तो फाइनली आज हम आपको उस जगह ले जाएंगे जिस जगह की खातिर ये बना है ट्रिप। और आपने कभी न कभी ये जगह ज़रूर देखी होगी टीवी या गानों में, फिल्मों में। जी हाँ, तो आज हम आपको वहीं ले चल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसके लिए हम पहले पहुँचे हनोई, और हनोई में हमने ओल्ड क्वार्टर में अपना स्टे किया था। और फिर जब होटल में स्टे करने के बाद बाहर निकल कर कुछ पता किया 2-4 जगहों पे, फिर जहाँ पर सबसे अच्छा लगा तो वहीं पर हमने क्रूज़ अपना बुक कर लिया था। बेहतर तरीका यही है कि आप पहले बुक ना करें, जब यहाँ पहुँच जाएं तभी बुक करें। Bridge were built more than 100 years ago. When it's were built, there is the longest bridge across a river in the world. It was built by the French people more than 100 years ago. ये हमारे गाइड महोदय थे और हमें एक बस लेने आती है क्रूज़ तक ले जाने के लिए। ओल्ड क्वार्टर से लेकर वहाँ तक का यह डिस्टेंस काफ़ी लंबा था। इसका एक डिटेल वीडियो आपको बाद में मिलेगा। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हर बजट की बोट आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर उसके बाद शुरू होता है क्रूज़ का सिलसिला। आप यहाँ पर डे आउट के लिए भी जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डे और नाइट स्टे भी कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वो आप बुकिंग के दौरान आप देख सकते हैं। सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो डे वाला ही रखें। आपको सस्ता भी पड़ेगा और आप आराम से देख पाएंगे। रात में आप सो जाएंगे, क्या ही देखेंगे, पूरा अंधेरा अंधेरा होता है। दूर दूर पे जो क्रूज़ होते हैं उनमें सिर्फ लाइटिंग जल रही होती है। हालांकि रात में वो क्रूज़ में कुछ पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो अगर कोई पार्टी पीपल है तो उसके लिए अच्छी चीज़ है। और ये हमारा क्रूज़ है जिसमें हम लोग गए थे। तो ये 3 जगह पे ले जाता है और तीनों जगह की अलग अलग आपको वीडियोज़ मिलेंगी। इस दौरान हमने कायाकिंग किया और केव विज़िट किया, जो कि वाकई में आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। तो खैर चलिए अब इस ट्रिप पे चलते हैं। चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा हालोंग बे के बारे में। हालांकि कहा जाता है कि किदवंती मतलब कहानियों के अनुसार, और इसके बारे में हमारे गाइड ने भी हमें बताया था जब हम बस से जा रहे थे हालोंग बे की तरफ। मतलब ओल्ड क्वार्टर में हम रुके थे और वहाँ से हालोंग बे का लगभग 2-2.5 घंटे का सफ़र है। और रास्ते में एक ब्रेक भी होता है, टी कॉफ़ी ब्रेक, वॉशरूम वगैरह जिसको जाना हो। हाँ जी, तो उस किदवंती के अनुसार मतलब कहानी के अनुसार यहाँ पर एक ड्रैगन ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने और वियतनामी लोगों की रक्षा करने के लिए स्वर्ग से उतरकर मदद की थी। ड्रैगन ने जो रत्न उगले थे वो खाड़ी के द्वीप और टापू बन गए, इसलिए इस खाड़ी का नाम हालोंग बे रखा गया है। और जिसका मतलब है उड़ता हुआ, मतलब उतराता हुआ ड्रैगन। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह बस एक मिथक है, और जो कि ना वियतनामी लोगों की उत्पत्ति है और ड्रैगन से हुई है, ऐसा उनका सोचना है। अब देखिए, कई बार कहानियाँ होती हैं, किदवंती होती हैं। फ़िलहाल यहाँ के रहने वाले मतलब निवासियों का इस कहानी पे बहुत अटूट भरोसा है। तो ये जो आप देख रहे हैं हालोंग बे की ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, हमारे गाइड ने ये भी बताया था कि ऐसी ही न जाने कितनी पहाड़ियाँ हैं, लगभग 2000 के आसपास। और हाँ दोस्तों, इन पहाड़ियों के बीच में, सारी पहाड़ियों के बीच तो नहीं जाया जा सकता, कुछ रास्ते बंद भी हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि भाई यहाँ पर जो गुफाएं हैं, मतलब इतनी सारी केव हैं जिसमें से 150 या 200 हैं, और जिसमें से कुछ में ही जा सकते हैं, बाकी में कुछ रहस्यमय चीज़ों की वजह से कोई खो न जाए या फिर कुछ और चीज़ों की वजह से वो बंद हैं। यह नज़ारा देखते हुए लग रहा था यार कि मतलब कोई हम स्वर्ग में आ गए हैं, क्या ही बताएं, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था। और इस नज़ारे के लिए हम लोग काफ़ी चढ़ाई करके, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, टी टॉप आइलैंड करके है। काफ़ी छोटा आइलैंड है ये, लेकिन हाँ आपको अगर ये वाला नज़ारा चाहिए तो आपको लगभग 450 स्टेप, मतलब स्टेप नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होगा। और उसमें हाफ गए थे, लेकिन यार जब ये नज़ारा देखा ना तो लगा कि चलो पैसा वसूल हो गया, और यहाँ आना तो बनता ही था। और आपको एक चीज़ और बताएं, जितना भी ये क्षेत्र है हालोंग बे का, यहाँ पर लगभग 1500 के आसपास लोग रहते हैं, जो कि इनके जो घर होते हैं वो फ्लोटिंग हाउस कहा जा सकता है। और ये इन्हीं घरों में रहते हैं लगभग
जो आइडिया बताया गया था वो एक अनुमानित ये था कि 1540 लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं और उनका मेन चीज़ काम है फ़िशिंग करना, और ये मेन मार्केट में सप्लाई करते हैं और बोट में ही रहते हैं दिन रात। बाकी इस एरिया में ज़्यादातर पानी ही पानी है, तो जहाँ तक आप देखोगे नज़र दौड़ाओगे पानी ही नज़र आएगा। यहाँ पर मेहनत काफ़ी करके जाना पड़ा था, आप देखिए पसीने पसीने हो गई थी। पर हाँ, यहाँ जाके जब ये आप नज़ारा देखोगे तो लगेगा कि नहीं बॉस, इतनी मेहनत तो बनती है। शायद आप लोगों ने भी ये फ़ोटो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे देखी होगी। खैर, इसी बीच में हंसी मजाक करते हुए आपस में मैंने कुछ इनसे भी एक्सपीरियंस पूछे और इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। हमीना, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। कैसा लगा? बैग अभी हटा दिए हैं, अदरवाइज मैं बता सकता था। कुली होना कितना अच्छा, मतलब सौभाग्य की जॉब होती है। अपना तो अपना अपनी बीवी का बैग टांग के आप जब ऊपर आते हैं वो देखिए वहाँ से ऊपर तक आपको आना है करीबन 450 स्टेयर्स चढ़ के। उसके बाद फिर आपसे कहा जाता है बगल में खड़े हो जाओ, सेल्फी क्लिक करो। ऑसम ना दोस्तों, इनका दुख तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खुद ही इन्होंने सारे बैग लाद लिए थे कि तुम चलो सीढ़ियों पे सही से चलना है। और देखो ऑन कैमरा होते ही पति का दुख बाहर आ गया। खैर चलो, चलता रहता है हंसी मजाक। यहाँ पर वाकई में आपको कैसा लगा कमेंट में आपका ज़रूर चाहूँगी। और यकीन मानिए, आप जितना भी चल के जाओगे आपको लगेगा कि बॉस क्या बात है, बिल्कुल सही किया जो हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए। और उतरने में तो ऐसा लगता ही है कि जैसे कोई ढकेल रहा है। तो बस हम उतरते हुए मज़े आ रहे थे, लेकिन हाँ, चढ़ने में नानी और नाना सब याद आ गए थे। यकीन मानिए, इसके बाद जब आपको मैं दूसरी वाली वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो हम लोग काइकिंग करने गए थे। एक्सीडेंटल बहुत सारे केसेस हो गए भाई साहब। असल में हम लोग वहाँ पर काइकिंग करने गए थे और वहाँ पर जो बड़ी बोट होती है ना, तो उन बोट में भाई साहब काफ़ी लोग सवार होते हैं और वो स्पीड में आती हैं, लेकिन वो जानबूझ के लड़ा देते हैं। अब मेरे को तो कई बार लग रहा था कि अब गिर जाऊंगी, अब गिर जाऊंगी। और 2 मोहतरमाएँ ऐसी भी थी जो भाई साहब चली तो आई, लेकिन मैडम लोग को चलाने नहीं आ रहा था। क्या ही बताऊँ, तो 2-3 बार, और उसके वीडियोस भी हैं, खैर वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारे नज़ारे आपको कैसे लगे, क्या वाकई में आपका दिल खुश हो गया ये सारा सब कुछ देख के? प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो अभी के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काइकिंग वीडियो में। और उसके बाद हमारे पास एक और है वीडियो जो कि वाकई में आप देखोगे तो कहोगे वाह बॉस, यहाँ आना तो मतलब बनता है। जब कभी भी आप वियतनाम जाइए तो इन जगहों पे ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लोर करिए। फुल डिटेल वीडियो आपको आगे मिल जाएगी मेरे ही इसी चैनल पर।